मां ने अपनी बेटी की डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 10 साल तक कचरा इकट्ठा किया, पर बदले में उसे अपने खिलाफ 10 मुकदमे मिले। 10वीं बार हारने के बाद बेटी गुस्से से कोर्ट से उठी। बाहर पत्रकारों का एक ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि वो अपनी मां पर मुकदमा क्यों कर रही है। मां रोते हुए अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी सारी बचत निकाली और उसे रुकने के लिए विनती की, पर बेटी ने उसे ठंडेपन से देखा और वहां से जाने के लिए कहा। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने इंटरव्यू के लिए उसे घेर लिया। अपनी मां को अंदर रोते हुए देखकर बेटी ने उनसे अगले 10 दिनों तक कैमरे के साथ उसका पीछा करने के लिए कहा और उसके बाद वो सच बताएगी। अगले दिन 10 दिनों का लाइव ट्रांसमिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। मां झुकी हुई दिखी, पड़ोस के कचरे के डिब्बों में प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रही थी। एक शॉट में मां को कचरे में आधा पाव रोटी मिली और उसने उसे दोपहर के खाने के लिए रख लिया, पर ठीक उसके बाद उसने अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा। वो खुशी से दौड़कर उसके पास गई। उसने कहा कि जैसे ही वो बोतलें बेच देगी वो उसके लिए कपड़े खरीदेगी, पर बेटी ने उसे मना कर दिया, उससे करीब ना आने के लिए कहा। फिर जब मां ने थोड़ा खाना मांगा तो बेटी ने बांटने के बजाय उसे कचरे में फेंकना पसंद किया। क्रूर दृश्य की वजह से यह ट्रांसमिशन वायरल हो गया, यहाँ तक कि वेटर भी उसे डांटने के लिए करीब आए। उन्होंने उससे एक निर्दयी बेटी कहा, पर उसने बस गुस्से से जवाब दिया कि वो बुरी किस्मत लाते हैं और वहां से चली गई। उसी समय मां ने उसे रोका। उसने उदास होकर कहा कि भले ही वो उसे प्यार नहीं करती, उसे कम से कम अपने पिता को देखने जाना चाहिए जो 10 साल पहले मर गए थे। बेटी ने पीछे बिना देखे चली गई। अपने पिता की बरसी के दिन मां कब्र के सामने बैठ गई। उनसे अपनी बेटी को दोष न देने के लिए कहा और सारा दोष अपने सिर ले लिया। उसी समय बेटी दिखाई दी। मां को लगा कि वो श्रद्धांजलि देने आई है, पर बेटी ने कहा कि वो कब्र को शिफ्ट करने आई है। उसने खुदाई शुरू करने का ऑर्डर दिया। मां ने उसे रोकने की कोशिश की और झगड़े के बीच बेटी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मां बहुत डर गई। उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगी। बेटी को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ था। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ उसकी मां ही मैच करती है, पर उस उम्र में और उसकी स्वास्थ्य स्थिति में खून देना उसकी जान ले सकता था। फिर भी मां ने हिचकिचाया नहीं। वो बिस्तर पर लेट गई और खून चढ़ाना शुरू हो गया। वहां मौजूद सब भावुक हो गए, पर जब बेटी जागी और पता चला कि वो उसकी मां का खून था तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे अपनी बॉडी में उसका खून होने से नफरत है। सोशल मीडिया पर फिर से उसके खिलाफ कमेंट्स आने लगे, क्योंकि नर्स ने खून निकालने से मना कर दिया। बेटी ने एक चाकू उठाया। मां ने उसे छीनने की कोशिश की और आखिरकार उसने अपना हाथ काट लिया। फिर भी बेटी नहीं रुकी। मां निराश होकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने पूछा कि उसने क्या गलत किया है, वो उससे इतना नफरत क्यों करती है। ये देखकर कि कोई हल नहीं है, वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उदास होकर चली गई। इस बीच बेटी को नफरत भरे संदेश मिलने लगे। उसकी कंपनी ने उसे इस स्कैंडल की वजह से निकाल दिया और उसे पछतावा नहीं हुआ। इसके उलट उसने पत्रकार को कॉल किया। रिपोर्टर ने उससे कहा कि सब उसकी मां के पक्ष में है और वो पागल लग रही है। अगर उसने कोई सफाई नहीं दी तो वो फॉलो अप बंद कर देंगे। बेटी ने उनसे कैंसिल न करने के लिए कहा। अगले दिन उसे सबूत मिलेगा। दोपहर 3 बजे वो मां के रिसाइकलिंग सेंटर पर शूटिंग करने गए। उन्होंने उसे भारी बोझ उठाते हुए देखा। उसने सामान $37 में बेचा। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात एक जवान आदमी से हुई जिसके कंधे पर बैग था। उसने कहा कि वो एक स्टूडेंट है और उसके पास घर वापस जाने के लिए पैसे नहीं है। उसकी मां बीमार थी। मां ने बिना सोचे उसे वो सारे पैसे दे दिए जो उसने अभी अभी कमाए थे। वो लड़का शुक्रगुजार होकर घुटनों के बल बैठ गया। चैट के लोग रोए बिना नहीं रह पाए। उसी समय मां ने अपनी बेटी को देखा। वो एक ठंडी नजर से करीब गई। उसने उससे कहा कि अगर वो ऐसी ही रही तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उसके जाने के बाद बेटी को अपने वकील का कॉल आया। उसकी मां ने उस पर मुकदमा कर दिया था। अब वो समझी उसकी मां और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वो केस पर बात करने घर वापस आई, अचानक अधिकारी आ गए।